अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक कंचन मुकेश तन्वे आज एक पेशेंट से मिलने खंडवा जिला अस्पताल पहुंची। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारे मरीजों ने उनसे शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान जब वह अपने बात को रख रही थी, एक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर ने विधायक से ही बदसलूकी कर डाली। बस फिर क्या था, विधायक महोदय और उनके समर्थक नाराज हो गए। स्वाभाविक भी है, विधायक जनप्रतिनिधि है, खंडवा की जनता की आवाज़ है। उन्होंने तत्काल इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई कि एक जनप्रतिनिधि, विधायक जिस लेवल के जनप्रतिनिधि से अगर जिला अस्पताल में इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है तो जो मरीज हैं उनके परिजनों और उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की और इस संबंध में मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही। खंडवा जिला अस्पताल की ये कोई पहली कहानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिला अस्पताल में सब कुछ गलत ही होता है। जिला अस्पताल में बहुत से मरीजों का इलाज भी होता है, लेकिन जिला अस्पताल में ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जिनमें सुधार करने की गुंजाइश है। आप जिला अस्पताल के कुछ लोगों का मोरल कितना हाई है कि वो विधायक को तक धमका दे रहे हैं, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि खंडवा जिला अस्पताल में जो डॉक्टर्स और स्टाफ का बिहेवियर है, व्यवहार है, उसमें सुधार करने की कितनी गुंजाइश है और व्यवस्थाओं में कितना सुधार करने की गुंजाइश है। ये सब विषय सुधार करने की गुंजाइश वाले हैं। विधायक हो, सांसद हो, कलेक्टर हो, स्वास्थ्य विभाग हो, इन सभी को इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्यों बार बार जिला अस्पताल की शिकायतें आती हैं। जब भी हमने जिला अस्पताल की खबरें चलाई हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नाराज हो जाते हैं। हमारा रिपोर्टर जो वहाँ पर बैठता है उसको ढूंढने लग जाते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, उसे परेशान करते हैं। और इनके ऊपर किसका हाथ है ये भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं इनकी जो लाइन है विधायक से भी ऊपर लेवल की है, तभी विधायक को भी वो कुछ नहीं समझ रहे, विधायक से भी बदसलूकी कर रहे हैं। खंडवा जिला अस्पताल की बात हो या सरकारी सिस्टम के किसी भी हॉस्पिटल की बात हो, वहाँ पर एक बहुत ही परेशान, गरीब, आर्थिक रूप से लाचार और कहीं ना कहीं मजबूर व्यक्ति पहुंचता है। और सरकारी अस्पताल किसी व्यक्तिगत डॉक्टर का नहीं है, नर्स का नहीं है, उसको सैलरी मिलती है और उसने ये चुनाव किया है कि वो लोगों की सेवा करेंगे और उनका भाव सेवा वाला होना चाहिए। वो अस्पताल का खुद को मालिक ना समझे और जो इस देश की जनता है, खंडवा की जनता है, वो इस हॉस्पिटल की मालिक है, उसकी सेवा होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान जिला अस्पताल के स्टाफ को रखना चाहिए। आइए किस तरह की मौके पर चर्चा हुई, क्या बहस हुई, क्या विवाद हुआ, दिखाते हैं, सुनवाते हैं। ऐसे क्यों मांग करता है? भाई परेशान थे तो तुम्हारा पास आई, बगैर परेशानी तो नहीं। कई नाम है तुम्हारा? हमारा नाम राधा भाई। बोले कौन पेशेंट है, क्या है, मेरे पास आएगा तो मैं देखूंगा। लड्डू डॉक्टर का टाइम नहीं, ना डॉक्टर के पास टाइम। नर्स वहाँ बेटी हमको देख रही है, तो क्या मतलब वो हिलने को तैयार नहीं, खड़े होने को तैयार नहीं। मतलब सामान्य आदमी के साथ आप क्या करते होंगे? ट्रेनिंग हो मैडम, कोई आ रहा है, किसी को देखना तो उनकी ड्यूटी ट्रेनिंग यही तो देना है उनको कि कोई मरीज आ रहा तो उनको देखें। ट्रेनिंग कर रहे तो कलेक्टर थोड़ी ना होगा। तो बोल के चाहते नहीं कहाँ है उनको मालूम नहीं कि विधायक जी आ गए तो इतनी सूचना भी नहीं कि आना चाहिए। कहाँ उनको हम जेल से अंदर थोड़ी जा सकते। बोले कौन पेशेंट है, क्या है, मेरे पास आएगा तो मैं देखूंगा। लड्डू हॉस्पिटल में निरीक्षण किया गया, यहाँ की अव्यवस्था को लेकर पूरे पेशेंट यहाँ पर परेशान है। जिस तरीके से हॉस्पिटल में सुविधा होना चाहिए, यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी मुझे नज़र आई, ना नर्स का ठिकाना। और एक मैडम थी, उसे मिलने के लिए गई तो उसका तरीका, मतलब उसका बिहेव ऐसा था कि वो मतलब उसको बताया कि विधायक जी है, और इस तरीके से मेरे बात की वो मुझे चुप कर रही थी।
तो ऐसे मतलब जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी करें उनको यहाँ से अस्पताल से निकाल के बाहर करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं यहाँ पर है। और हॉस्पिटल में ऐसे व्यक्ति चाहिए जो पेशेंटों को मतलब उनका ध्यान दे, क्योंकि पेशेंट यहाँ पर ऐसे रहते हैं कि जो मध्यम वर्ग से आते हैं और यहाँ पर उनको पेशेंट को मतलब नर्स की डॉक्टर्स की ज़रूरत रहती है। तो इस तरीके से बिहेव और यहाँ पर ये मतलब व्यवहार इस तरीके से मेरे साथ किया तो आम जनता के साथ ये कैसा व्यवहार करेंगे। और मेरे द्वारा मैं 1-2 दिन के मतलब छोड़कर यहाँ पर मतलब निरीक्षण करती रहूँगी और यहाँ की व्यवस्था को सुधारने का मैं पूरा जिम्मा लेती हूँ और डॉक्टर से भी और आगे भी मैं बात करके यहाँ की अवस्था को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर ये मुगालदे में जिस तरीके से चलता था पहले चलता था उस तरीके से उन्होंने सोच लिया कि आज भी वही स्थिति है, तो हम जागरूक हैं और हमारी पूरी जनता भी जागरूक है। इसको लेकर मैंने बताया भैया कि इसको लेकर ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं बेचारी आती है वो परेशान होती है। जिस तरीके से एक पेशेंट को देखा वो तो आराम जैसे कर रही थी जैसे घर में मतलब आराम कर, इस तरीके से तो आराम घर भी कर सकती थी। मतलब ऐसा यहाँ पर मेरे आने के बाद ना डॉक्टर्स का पता ना नर्स का पता, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। ये व्यवस्था को पूरा सुधारना पड़ेगा और मेरे द्वारा पूरा निरीक्षण होगा और मेरी टीम मेरे साथ है। हम पूरा मतलब यहाँ निरीक्षण करने के बाद देखा कि यहाँ की अव्यवस्था पूरी गड़बड़ाई हुई है। इन व्यवस्था को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे और हम भी आगे बात करके ये हॉस्पिटल की पूरी भी जितनी भी असुविधा है उनको सुधारेंगे। सर हॉस्पिटल में तो बहुत परेशानियां हैं, मैडम देखती नहीं है, जाओ तो व्यवहार बहुत गलत करती है। मैं भी 4 दिन से आया हूँ, ना तो अभी तक एक बाटल लगी है ना तो इंजेक्शन लगता है। बस बोलेंगे बस बैठो। हम हमारी बहू को लेके आए थे, तो कोई व्यवस्था नहीं है ढंग की, बिल्कुल व्यवस्था नहीं ढंग की है। और अंदर जाओ तो बहुत व्यवहार गलत करते हैं। आज जब विधायक जी ने उनको कुछ बोला समझाई थी, क्या उनको बता विधायक जी? विधायक जी आए, बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए, 8 दिन में एक बार जरूर आना चाहिए उनको। एक बार दौड़े पे पूरे अस्पताल के अंदर आना चाहिए उनको। मैडम से कुछ सही नहीं था, बातचीत का जो तरीका है वो सही नहीं था। इससे ये पता चलता है कि जब वो विधायक से प्रॉपर अनबिहेव कर रहे हैं तो पेशेंट से कैसे करते होंगे, ये आप जान सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ की पानी और साफ सफाई की व्यवस्था से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पानी आरओ सिस्टम में 3 दिन से हूँ, मेरी वाइफ भी यहाँ एडमिट है 3 दिन से। तो पानी हम उस बिल्डिंग में लेने जाते हैं, मेन ही सारे जाते हैं, यहाँ के जितने भी पेशेंट है वो उस बिल्डिंग में पानी लेने के लिए जाते हैं। और यहाँ की जो लेट पास सुविधा है वो भी इतनी गंदी हो रखी है अंदर, उसके लिए भी बहुत गंदगी है अंदर। विधायक जी आए थे तो उन्होंने अंदर देखा, जो नर्स और स्टाफ उनको कुछ लगा ऐसा बिहेवियर, उनको उन्होंने समझाइश दी और आगे बोला कि आएंगे और 2-3 दिन और निरीक्षण करेंगे, अव्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। उनके आने से काफी अच्छा लगा, ताकि यहाँ जो अव्यवस्था है उनसे कुछ तो सुधार होगा। आज हमारी जो नवनिर्वाचित विधायक है कंचन तन्वे जी अपने गांव के कोई उनको देखने पर जब पहुंची तो उसकी हालत ये है कि सुबह से अभी उसको 12 बज गई, 1 बजे तक कोई देखने नहीं आया, जबकि वो फुल डिलीवरी पीरियड में महिला है। लगातार वो परेशानी की बात करने के उनको फोन लाया तो वो पहुंची तो वहाँ पर कोई सिस्टर आने को तैयार नहीं, कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं। आगे होके हमारी भाभी कंचन तन्वे जी वहाँ पर जो डॉक्टर है वहाँ पे प्रिया करके उनके पास पहुंची तो वहाँ सिर्फ बात कर रही कि मैं एमएलए हूँ, तो वो बोले कि आपकी थोड़ी तेज आवाज बात मत करो, आप धीरे आवाज बात करो। उठने को तैयार नहीं है कि एमएलए होता है उसका कुछ प्रोटोकॉल है, लेकिन वो इतनी मतलब घमंड में चूर रहे हैं कि इनको लाखों रुपए मिलता है लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है, ना मरीजों की चिंता है। जब मैं मानता हूं कि आज एमएलए के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रही है तो मरीजों की क्या स्थिति बनती होगी। लगातार हम घटना सुनते रहते हैं पेपरों के माध्यम से भी कि महिला अस्पताल की काफी स्थिति खराब है, लगातार यहाँ पर बच्चों की मौतें भी हो रही है और इसमें बहुत तत्काल अच्छे व्यवस्थाओं की बहुत काफी आवश्यकता है। इसको लेकर हमारी जो विधायक है कंचन तन्वे, उन्होंने बोला कि हफ्ते भर में कम से कम 2 या 3 राउंड लगातार मैं लगाऊंगी ताकि यहाँ पर व्यवस्था में सुधार हो सके और मरीजों को जो जिस प्रकार हमारी सरकार की सोच है गरीबों की सेवा होना चाहिए वो सेवा यहाँ पर करवाने के लिए पूरा प्रयास करूंगी। लगातार मेरे दौरे चलते रहेंगे। अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं।